व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू नोट्स। तो ये बेसिकली जो वीडियो है ये पार्ट 3 होने वाला है हमारी टू डू की एप्लीकेशन का। और अगर आप लोगों को प्रीवियस वीडियो याद हो तो हम लोगों ने बेसिकली 5 डिफरेंट एंड पॉइंट्स निकाले थे फॉर टू डू के, जो बेसिकली हमें फ्रंट एंड पे रिक्वायर्ड हैं हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम लोग उन 5 एंड पॉइंट्स को क्रिएट करेंगे अपनी सर्विस लेयर के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर टू डू सर्विस लेयर, आपको याद हो तो लास्ट टाइम जो है उसको ओपन करके मैंने वो 5 डिफरेंट एंड पॉइंट्स यहाँ पे पेस्ट कर लिए थे। और अब हम चलेंगे और वन बाय वन जो है इन एंड पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। और सबसे पहला काम तो ये होगा कि मैं टू डू सर्विस के अंदर जो है वो टू डू की रिपॉजिटरी जो है वो इंजेक्ट करूँगा थ्रू कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सबसे पहला काम ये कर लेते हैं, हम कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग बेसिकली टू डू की रिपॉजिटरी इंजेक्ट करेंगे। तो दैट विल बी टू डू रिपॉजिटरी, और उसकी जो टाइप होगी वो होगी टू डू रिपॉजिटरी, और ये अगेन इंपोर्ट हो रही होगी फ्रॉम आवर रेपो के फोल्डर से। ठीक है, तो ये मैंने इस पॉइंट पे जो है वो टू डू की रिपॉजिटरी मैंने इंजेक्ट कर ली है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा बेसिकली उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि वन बाय वन इन एंड पॉइंट्स को जो है वो लिखना स्टार्ट करेंगे सर्विस लेयर के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले जो मुझे रिक्वायर्ड है वो ये है कि मुझे ऐड करना है टू डू बेस्ड ऑन यूज़र आईडी। ठीक है, सबसे पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ और अपने जो क्रिएट टू डू का जो DTO है उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए आपको एक चीज़ तो जो है ना वो रिमाइंड में रखनी है, वो ये है कि अगर मैं अपने एंटिटीज़ के फोल्डर में टू डू की एंटिटी को खोलता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो है वो 1 2 3 4 एंड 5 डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। ठीक है, आईडी तो मैं पास नहीं करूँगा क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये डेटाबेस मॉडल जनरेट हो रही होगी, तो मुझे सिर्फ टाइटल पास करना है। ठीक है, जो फ्रंट एंड से आ रहा होगा सिर्फ टाइटल आ रहा होगा। डेट भी हम डेटा जो है वो बैक एंड से हार्ड कोड कर रहे होंगे, क्योंकि जिस टाइम पर वो टू डू ऐड कर रहा होगा तो ऑब्वियसली बात है उसकी जो करंट डेट है उसी दिन की आ रही होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग बैक एंड पे हार्ड कोड करेंगे। इसी तरीके से कंप्लीटेड जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ऑब्वियस ये बात है, जब कोई बंदा अपना टू डू ऐड करने जा रहा है तो जिस टाइम पे वो ऐड कर रहा है उस टाइम पे उसका जो कंप्लीटेड है वो ऑटोमेटिकली फॉल्स होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसको वो यूज़र प्रोवाइड करना है कि जिस यूज़र ने वो टू डू क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली हमें टाइटल प्रोवाइड करना है। ठीक है, जो बेसिकली सिर्फ फ्रंट एंड से आ रहा होगा। फ्रंट एंड से टाइटल के अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई पैरामीटर ऐसा है जो फ्रंट एंड से आ रहा होगा। ठीक है, तो हम अब चलते हैं दोबारा अपनी सर्विस लेयर के ऊपर। ठीक है, तो सर्विस लेयर के ऊपर जो हमारा क्रिएट टू डू DTO होगा इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम एक ही चीज़ मेंशन करेंगे जो मेरा टाइटल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि टाइटल आ रहा होगा फ्रंट एंड से एंड टाइटल विल बी इन स्ट्रिंग। ठीक है, और विदाउट टाइम वेस्ट किए इसके ऊपर हम वैलिडेशन भी परफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो @ एज स्ट्रिंग का डेकोरेटर भी लग जाएगा फ्रॉम क्लास वैलिडेटर। ठीक है, तो इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट हो गया फ्रॉम क्लास वैलिडेटर। ठीक है, ये ऑलरेडी हम यूज़र की एंटिटी को बनाते वक्त, सॉरी यूज़र के DTO को बनाते वक्त हम ऑलरेडी कर चुके थे। ठीक है, तो सेव कर लेते हैं। ठीक है, और दोबारा चलते हैं अपनी टू डू सर्विस के अंदर, और यहाँ पर हम जो है अब उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक टू डू की एंटिटी का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जिसकी टाइप होगा टू डू। ठीक है, इक्वल्स टू न्यू टू डू कर देंगे हम। ठीक है, और यहाँ पर हम जो है वो वैल्यूज मैप करवाएंगे फ्रॉम क्रिएट DTO, सॉरी क्रिएट टू डू के DTO से। ठीक है, तो सबसे पहले तो टू डू को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट नहीं होगा तो लेट्स इंपोर्ट टू डू। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट भी कर लेते हैं, इंपोर्ट टू डू। ठीक है, और इसे हम इंपोर्ट कर रहे होंगे फ्रॉम डॉट स्लैश एंटिटीज स्लैश टू डू डॉट एंटिटी, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो टू डू भी इंपोर्ट कर लिए, और अब टू डू की जो है वो वैल्यूज मैप करना स्टार्ट करते हैं। तो टू डू डॉट सिर्फ एक टाइटल ही मैप होगा, और टाइटल मैप हो रहा होगा मेरे पास क्रिएट टू डू DTO से, और उसके टाइटल से मैप हो रहा होगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, उसके बाद मुझे पता है कि मुझे डेट मैप करवानी है, तो मैं टू डू और टू डू की जो डेट होगी डॉट जो डेट है उसको मैं कर दूंगा एक न्यू डेट के बराबर, और उसे हम लोकल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये डेट का बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है हम वो उठाएंगे, न्यू डेट करेंगे, और डॉट इसे हम कन्वर्ट कर देंगे टू लोकल स्ट्रिंग कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी डेट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो टाइटल हो चुका है मेरे पास, डेट भी हो चुकी है, और बाय डिफ़ॉल्ट मुझे पता है कि टू डू का जो कंप्लीटेड का पैरामीटर है वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगा जिस टाइम पे टू डू ऐड हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा मेरे पास एक और पैरामीटर है जिसमें मैं पास कर रहा हूँ यूज़र। ठीक है, तो टू डू का यूज़र जो होगा बेसिकली, अब यहाँ पर जो है ना वो कई लोग स्टक हो जाएंगे कि यार अब हम यूज़र किस तरीके से ऐड करें। ठीक है, तो अब यूज़र में अगर आप जो है ना उसको कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे तो आपको ये लेके जाएगा कि आपको यहाँ पर यूज़र की एंटिटी का ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, और वही ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है
जिस यूज़र ने उस टू डू को एंटर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं काम करूँगा, उस यूज़र को बेसिकली मैं अलग से पास कर रहा हूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसकी यूज़र की आईडी पास कर रहा हूँगा, ठीक है। तो उस यूज़र की आईडी बेसिकली नंबर के अंदर आ रही होगी, ये हम कंट्रोलर से एज अ रिक्वेस्ट पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है। अब उस यूज़र आईडी के बेस पे हम यूज़र को गेट करेंगे और इसके साथ जो है वो क्या करवा देंगे, मैप करवा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला आपका कंसर्न ये होगा कि हम यूज़र को जो है वो फाइंड किस तरीके से करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगी नेस्ट जेएस की मॉडुलर अप्रोच को इस्तेमाल करने का तरीका, ठीक है। मॉडुलर अप्रोच को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है कि अब मुझे इस पॉइंट पे पता लग चुका है कि जो मेरा टू डू का मॉड्यूल है वो सम हाउ डिपेंडेंट है विद माई यूज़र्स मॉड्यूल, ठीक है। तो मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, यूज़र्स के मॉड्यूल को अपने टू डू के मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा और इंपोर्ट करते साथ ही फिर मैं यूज़र की सर्विस को इस्तेमाल करते हुए जो है वो मैं यूज़र को गेट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू यूज़र आईडी, ठीक है। तो वो मैं आपको स्टेप्स दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला स्टेप तो मेरे पास क्या होगा कि मैं टू डू के मॉडल के अंदर आऊँगा और मुझे पता चल गया है कि टू डू का मॉडल यूज़र के मॉडल पे डिपेंडेंट है, तो मैं यहाँ पर यूज़र के मॉडल को इंपोर्ट कर लूँगा, सिंपल एज़ दैट, ठीक है। इंपोर्ट करते साथ ही मुझे पता है कि मुझे बेसिकली एक और एक्स्ट्रा स्टेप परफॉर्म करना, वो ये करना है कि यूज़र की जो यूज़र का जो मॉड्यूल है उसके अंदर आना है और यहाँ पर जो मैंने यूज़र सर्विस बनाई है उसे मैंने एक्सपोर्ट्स के एरे में भी डालना है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि जब तक आप यूज़र सर्विस को जो आपने बनाई होती है उस सब एक्सपोर्ट्स के एरे में नहीं डालते, तो वो आपको आउटर बाकी जितने मॉड्यूल्स हैं वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। तो ये एरे बेसिकली नेस्ट को बता रहा होता है कि हाँ, ये सर्विस मुझे आउटसाइड द मॉड्यूल डिफरेंट और मॉड्यूल्स में भी चाहिए, ठीक है। तो मैं यूज़र सर्विस को यहाँ पर बेसिकली एक्सपोर्ट्स के एरे में भी डाल दूँगा, ठीक है। तो सेव कर देंगे। अब इस पॉइंट पे बेसिकली मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि बेसिकली मैं इस यूज़र मॉड्यूल को जो है वो अपने टू डू मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। टू डू मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट करते साथ ही बेसिकली मैं इस यूज़र सर्विस को जो यूज़र मॉड्यूल के अंदर मेरे पास बनी हुई है उसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं सिंपल आ जाऊँगा अपनी टू डू सर्विस के अंदर और टू डू सर्विस के अंदर आते साथ ही अब मैं यहाँ पे काबिल हो चुका हूँ कि मैं अपनी जो यूज़र सर्विस है वो यहाँ पे इंजेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यूज़र सर्विस का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इट विल बी ऑफ टाइप यूज़र सर्विस, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो इस पॉइंट पे क्या हो चुका है मेरे पास, क्योंकि मैंने यूज़र के मॉड्यूल को अपने टू डू के मॉड्यूल में इंजेक्ट कर लिया है और जो यूज़र सर्विस है उसे मैंने एक्सपोर्ट्स के एरे में डाल दिया है, तो मुझे यहाँ पर यूज़र सर्विस मिल जाएगी। अब इस यूज़र सर्विस की मदद से हम लोग बेसिकली क्या कर रहे होंगे, यूज़र को गेट कर रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू आईडी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका कंसर्न ये होगा कि अगर मैं यहाँ पे आके कहता हूँ कि दिस डॉट यूज़र सर्विस, ठीक है। अगर मैं यूज़र सर्विस को देख के डॉट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास कोई भी ऐसा मेथड नहीं बना हुआ सर्विस के अंदर जिसके थ्रू मैं बेसिकली यूज़र को गेट कर सकूँ विद रिस्पेक्ट टू यूज़र आईडी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सर्विस लेयर पे चलते हैं यूज़र की और वहाँ पर ये मेथड क्रिएट कर लेते हैं, जो कि बहुत सिंपल होगा, ठीक है। तो यूज़र सर्विस में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं काम करता हूँ, एक नया मेथड बना लेते हैं जिसमें मैं कर दूँगा फाइंड यूज़र बाय आईडी, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है हम आईडी पास कर रहे होंगे, ठीक है। और उसे मैं नाम दे दूँगा नंबर, ठीक है, टाइप होगी उसकी नंबर और ये बेसिकली मुझे रिटर्न करवाएगा यूज़र विद रिस्पेक्ट टू आईडी, ठीक है। तो हम उसको कैसे गेट करेंगे, हम गेट करेंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ यूज़र रिपॉजिटरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिटर्न करवा दूँगा दिस डॉट यूज़र रिपॉजिटरी, ठीक है, डॉट फाइंड वन और फेल, फाइंड वन और फेल को हम इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हम जो है वो उससे क्राइटेरिया प्रोवाइड कर देंगे किस क्राइटेरिया के बेस पर अपना डेटा गेट करना है, ठीक है। तो क्राइटेरिया हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड है कि हमने बेसिकली जो है वो वेयर को इस्तेमाल करना है और वेयर के अंदर बेसिकली हम लोग पास करेंगे वेयर आईडी इज़ इक्वल्स टू द आईडी जो हमने यहाँ पर फंक्शन के पैरामीटर अंदर पास की है, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस पॉइंट पर बेसिकली क्या हो रहा होगा कि मेरी यूज़र रिपॉजिटरी है वो इस आईडी के बेस पे मुझे रिकॉर्ड जो है वो गेट करके दे देगी और मेरे पास सिंगल यूज़र आ रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस आईडी जो मैं फंक्शन के अंदर पास करूँगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो मेरे सर्विस का मेथड जो है वो बन चुका है, ठीक है। अब आपने सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप रिपॉजिटरी की कोई भी मेथड को एक्सेस कर रहे होते हैं तो वो सारे के सारे मेथड बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, एसिंक्रोनस नेचर के होते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली जो है वो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट जो जावास्क्रिप्ट के अंदर है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, टू डू सर्विस के अंदर दोबारा आ जाएंगे अब इस पॉइंट पे, क्योंकि हम लोग सर्विस का मेथड बना चुके हैं। तो अब मुझे पता है कि मैं बेस्ड ऑन दिस यूज़र आईडी अब यूज़र की सर्विस से यूज़र को गेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कर दूँगा दिस डॉट यूज़र सर्विस और यहाँ पे मैं कर दूँगा फाइंड यूज़र बाय आईडी और मैं ये वाली यूज़र आईडी इसके अंदर पास कर दूँगा, सिंपल एज दैट, यूज़र आईडी और यहाँ पर मैं इसे
टर्मिनेट कर दूँगा। अब इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि अगेन आपको एरर शो कर रहा है। एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो मेथड है वो क्या होगा, एसिंक्रोनस होगा, ठीक है। तो इसको एसिंक्रोनस से हटाने के लिए मुझे यहाँ पर एक अवेट लगाना पड़ेगा कि इसका वेट करते रहो, ठीक है। अवेट लगाने के लिए ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप किसी फंक्शन में अवेट लगाते हैं तो आपको वो फंक्शन को एसिंक्रोनस करना पड़ता है, सिंपल एज़ दैट, ठीक है। तो इस पॉइंट पर बेसिकली क्या हो रहा होगा कि हम यूज़र की सर्विस को इंजेक्ट करवा रहे होंगे अपनी टू डू की सर्विस के अंदर, ठीक है। और वो हमने बेसिकली इस तरीके से किया है कि हमने टू डू के मॉडल के अंदर हमारे यूज़र मॉडल को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने उस सर्विस लेयर पे जाकर, यूज़र सर्विस लेयर पे जाकर मैंने एक मेथड बनाया जो मैं बेसिकली यूज़र क्रिएट करवा रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू आईडी। फिर हम उस मेथड को इस्तेमाल करते हुए अपने टू डू के यूज़र के साथ वो वाला यूज़र मैप करवा रहे होंगे, सिंपल एज़ दैट, ठीक है। अब इस पॉइंट पर मेरी जो टू डू की इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है और हम अब जो है इसको विद द हेल्प ऑफ दिस टू डू रिपॉजिटरी इसको सिंपल सेव करवा सकते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्ट्रिंग को, हार्ड कोड को ख़त्म कर दूंगा, मैं कर दूंगा दिस डॉट टू डू रिपॉजिटरी और डॉट सेव का मेथड कॉल कर दूंगा और सेव का मेथड के अंदर हम इस टू डू की एंटिटी को पास कर देंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस पॉइंट पर बेसिकली क्या हो रहा होगा कि मेरी जो टू डू की जो इन्फॉर्मेशन है वो जाकर डेटाबेस में सेव हो रही होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस यूज़र, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो मेरा जो ये वाला एंड पॉइंट था उसका जो डेटाबेस का काम था हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे बेसिकली हमने क्या करना है, फाइंड ऑल टू डूज करने हैं बेस्ड ऑन यूज़र आईडी, ठीक है। तो इसको भी हम सिंपली कर सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास जो है वो यूज़र सर्विस अवेलेबल है और उसके अंदर ये वाला मेथड अवेलेबल है, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फाइंड ऑल के अंदर आ जाते हैं और इस फाइंड ऑल के अंदर हम लोग बेसिकली सारे टू डूज फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यूज़र आईडी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पर आते साथ ही बेसिकली जो है वो हम बेस्ड ऑन यूज़र आईडी वो टू डूज गेट कर रहे होंगे जो कंप्लीट नहीं हुए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है ना वो यूज़र आईडी पास करूँगा इसके अंदर, ठीक है। और यूज़र आईडी अगेन उसका जो फॉर्मेट होगा वो नंबर के अंदर होगा और ये बेसिकली हम पास कर रहे होंगे थ्रू रिक्वेस्ट पैरामीटर फ्रॉम कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर से हम इसको रिक्वेस्ट पैरामीटर के थ्रू पास करेंगे और फिर उसकी बेस पे अब हम क्वेरी लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेरी में हमें सिर्फ एक चीज़ जो है वो रिमाइंड में रखनी है कि मैंने बेस्ड ऑन यूज़र आईडी डेटा उठा के लेके आना है और वो डेटा उठा के लेके आना है जो नॉट कंप्लीटेड है, ठीक है। तो मेरे पास क्वेरी में ये दो पैरामीटर्स होंगे, ठीक है। तो अब इसी के साथ हम क्वेरी लिख लेते हैं और क्वेरी बहुत ही जो है ना वो सिंपल होगी। सबसे पहले तो जो मेरा काम होगा वो ये होगा, ठीक है। तो फिर हम इस पॉइंट पर बेसिकली जो है वो टू डू की रिपॉजिटरी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मैं कहूँगा दिस डॉट टू डू रिपॉजिटरी और डॉट फाइंड के मेथड पे हम जो है बेसिकली सारे के सारे टू डू रिपॉजिटरी के अंदर जितने भी टू डूज पड़े होंगे हम वो फाइंड कर रहे होंगे और फाइंड करने के लिए बेसिकली यहाँ पर मुझे जो है वो क्राइटेरिया डिफाइन करना है कि मैं किस क्राइटेरिया की बेस पे रिकॉर्ड्स फाइंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया तो बेसिकली मेरे पास ये होगा कि जिसमें ये वाली यूज़र की आईडी जो है मैच करनी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि अब ये वाली जो यूज़र है बेसिकली उसका रिलेशन बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू डू एंटिटी के साथ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस रिलेशन को लोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस रिलेशन को लोड करने का तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे टू डू रिपॉजिटरी के अंदर आऊँगा दोबारा और फाइंड के अंदर बेसिकली हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिसके अंदर मेरे पास एक रिलेशंस का की वैल्यू पेयर होगा, ठीक है। और वो बेसिकली एक एरे होगा, ठीक है। और उस एरे के अंदर बेसिकली हम स्ट्रिंग्स के अंदर बता रहे होंगे कि मुझे कौन कौन से रिलेशंस चाहिए, ठीक है। तो इस केस में मेरे पास सिर्फ एक ही रिलेशन है, वो है यूज़र का, ठीक है। और ये रिलेशन का नाम बेसिकली वही नाम होगा जो आपने वेरिएबल का नाम क्रिएट किया होगा, ठीक है। तो इस केस में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास यूज़र के वेरिएबल का नाम है तो मैंने यूज़र ही पास किया रिलेशन के अंदर, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मेरे पास क्या हो रहा होगा, यूज़र का रिलेशन लोड हो चुका होगा, ठीक है। अब बेस्ड ऑन दिस रिलेशन हम बेसिकली यूज़र की आईडी को भी चेक कर सकते हैं और नॉट कंप्लीट को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट पैरामीटर में मैं कॉमा लगा कर वेयर की क्लॉज पास कर सकता हूँ और वेयर के अंदर बेसिकली मैं कंडीशन लगा दूंगा कि आपने पहली कंडीशन तो ये चेक करनी है कि आपने चेक करना है कि जो यूज़र है उसकी अगेन जो आईडी है वो वही वाली होनी चाहिए जो आईडी हम यहाँ पर फंक्शन के अंदर पास कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट विल बी यूज़र आईडी, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पैरामीटर में चेक करेंगे कॉमा लगा के कि सेकंड पैरामीटर हमने ये चेक करना है कि जो कंप्लीटेड है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग वही टू डूज़ गेट कर रहे होंगे जो नॉट कंप्लीट हुए होंगे, सिंपल एज़ दैट, ठीक है। तो इसको अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट पी दबा के दोबारा फॉर्मेट करता हूँ तो अब आपको इसकी जो है ना वो क्वेरी की सही शक्ल नज़र आ रही होगी जिसके अंदर हम लोग बेसिकली पहले रिलेशन को लोड कर रहे हैं, यूज़र के रिलेशन को। फिर उस रिलेशन को इस्तेमाल करते हम यूज़र की आईडी को चेक करवा रहे हैं कि वो वही वाली आईडी होनी चाहिए जो बेसिकली हम इस फंक्शन के अंदर पास कर रहे हैं। और जो है सेकंड पे हम लोग बेसिकली चेक कर रहे हैं कि वो सारे के सारे जो टू डूज़ हैं वो जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। तो अब बेसिकली क्योंकि मेरी जो क्वेरी है वो स्पेसिफिकली इन कंडीशंस पे बेस कर रही है तो मैं फंक्शन के नाम को भी चेंज कर दूँगा, ठीक है। लेट्स सपोज़ कि मैं इसको कर दूँगा फाइंड ऑल टू डूज़, ठीक है, बाय यूज़र, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देंगे कंप्लीटेड,
कंप्लीटेड, ठीक है। अब ये फंक्शन का नाम थोड़ा अजीब सा हो गया, लेकिन बेसिकली हमें बता रहा है, सॉरी कंप्लीटेड नहीं होगा यहाँ पे, नॉट कंप्लीट होगा, ठीक है। तो हमने बेसिकली हम क्या करना, फाइंड ऑल टू डूज बाय यूज़र, और वो कौन सी होंगे टू डूज जो नॉट कंप्लीट होगा, ठीक है। तो किसी हद तक फंक्शन का नाम मुझे बता रहा है कि इसके अंदर कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है, ठीक है। तो इसी तरह उसको सेव कर दूंगा, और इस पॉइंट पर बेसिकली जो है ना वो मेरी जो, अगर आप ऊपर आए तो मेरा जो ये वाला एंड पॉइंट है वो भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसी के साथ हम बेसिकली सेकंड वाला एंड पॉइंट जो है वो करेंगे, और सेकंड वाला एंड पॉइंट जो है पहले वाले से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो मैं काम करूँगा, सिंपल जो है वो यहाँ पर इस वाले पूरे फंक्शन को यहाँ पे कंट्रोल सी दबाकर नीचे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और ये क्योंकि फाइंड ऑल टू डू बाय यूज़र होगा, अगेन टू डूज़ को हम यूज़र की बेस पे गाइड कर रहे होंगे, लेकिन वो सारे के सारे कौन से होंगे, कंप्लीटेड होंगे, ठीक है। तो कंप्लीटेड होंगे, और इसके अंदर आकर मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चेंज करनी है, वो ये है कि कंप्लीटेड को फॉल्स हटा के यहाँ पे मैंने ट्रू कर देना है, ठीक है, ताकि हम सिर्फ वही रिकॉर्ड्स गेट कर रहे हों जो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्वेरीज आपस में मिलती जुलती हैं, दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि एक में हम कंप्लीटेड फॉल्स कर रहे हैं और एक में हम कंप्लीटेड को ट्रू कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो ये मेरा जो है ना बहुत जल्दी मेरा ये वाला एंड पॉइंट भी जो है बन चुका है, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट में सिर्फ ये दो एंड पॉइंट्स बनाएंगे, जिसमें हमारे पास जो है वो हम एक टू डू को कंप्लीट कर रहे होंगे बेस्ड ऑन टू डू आईडी, और एक टू डू को फिर हम डिलीट कर रहे होंगे बेस्ड ऑन टू डू आईडी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम हमारे पास एक रिमूव का मेथड होगा, ठीक है। तो हम उसको इस्तेमाल करते हुए क्या कर रहे होंगे, टू डू को रिमूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो उसके अंदर बेसिकली टू डू की क्या आ रही होगी, बाय डिफ़ॉल्ट आईडी आ रही होगी, ठीक है। तो उसको मैं जो है वो टू डू की आईडी ही रखूँगा, ठीक है। नाम चेंज कर देंगे, हम कर देंगे टू डू आईडी, ठीक है। और इस टू डू आईडी की बेस पे हम लोग इसको जो है ना टू डू को डिलीट कर रहे होंगे, और आपको पता है कि ये काम ऑलरेडी यूज़र की जो है ना वो सर्विस में कर चुके थे, तो बहुत सिंपल होगा। तो मैं सिर्फ टू डू की रिपॉजिटरी इस्तेमाल करनी होगी, तो मैं यहाँ पे कर दूँगा दिस डॉट टू डू, ठीक है। और टू डू की रिपॉजिटरी को इस्तेमाल करेंगे, और हमें डिलीट का फिर मेथड कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और उस डिलीट के मेथड के अंदर सिंपल मुझे ये टू डू की आईडी पास करनी है, और मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस आईडी वो जाकर डेटाबेस में चेक करेगा कि इस आईडी की बेस पे कोई टू डू पड़ा हुआ है, अगर तो पड़ा हुआ है तो जाकर उसे डिलीट कर दो, मतलब रिमूव कर दो, ठीक है। तो मेरा जो, अगर आप गौर करें तो मेरा ये वाला एंड पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मुझे सिर्फ एक ये वाला एंड पॉइंट चाहिए जिसकी बेस पे मैं क्या कर रहा हूँ, टू डू को जो है वो कंप्लीट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने सिंपल यहाँ पे आकर उसको भी जो है वो क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिकली मैं नीचे आया था, और यहाँ पर जो है वो काम करते हैं, हम इस अपडेट के जो है वो फंक्शन को इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। और अपडेट में बेसिकली क्योंकि मेरे पास आईडी आ रही होगी, और वो बेसिकली टू डू की आईडी आ रही होगी कंट्रोलर से, और उस टू डू की आईडी की बेस पे हम उस टू डू को अपडेट करवा रहे होंगे, ठीक है। और अपडेट में बेसिकली जो है वो हम कंप्लीट के पैरामीटर को सिंपली ट्रू करवा रहे होंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर इस अपडेट टू डू को भी मैं यहाँ से निकालता हूँ, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है। और हम सिर्फ बेसिकली अपडेट के केस में सिर्फ आईडी पास कर रहे होंगे और उस टू डू को अपडेट करवा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे पास क्वेरी बनेगी बहुत सिंपल बनेगी, ठीक है। उस केस में हम लोग सिंपल टू डू की रिपॉजिटरी को इस्तेमाल करेंगे, तो मैं कह दूँगा दिस डॉट टू डू, ठीक है। और टू डू की रिपॉजिटरी, और टू डू की रिपॉजिटरी डॉट हम अपडेट का जो है वो मेथड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और उस अपडेट के मेथड के अंदर हम लोग सबसे पहले तो वो वाली आईडी पास करेंगे जिस रिकॉर्ड को हम अपडेट करवाना चाह रहे हैं, तो इस केस में बेसिकली आईडी होगा, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको आईडी से हटा के टू डू आईडी कर देता हूँ ताकि स्पेसिफिक हो जाए, ठीक है। तो टू डू आईडी, और इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और टू डू की आईडी पे जाओ, और जाकर सिंपल आपने क्या करना है, सेकंड पॉइंट पे आपने बेसिकली एक ऑब्जेक्ट पास कर देना है, और उस ऑब्जेक्ट में बेसिकली आप उसे बता सकते हैं कि इस रिकॉर्ड पर जाके आपने कौन सी वैल्यू अपडेट करनी। तो मैं कह सकता हूँ कि यार इस आईडी पे जाओ और उसका टू डू उठाओ जो इस आईडी पे पड़ा हुआ है, और उसमें सिंपल जाकर उसका जो कंप्लीटेड का जो वैल्यू है उसे आप सिंपली क्या कर दो, ट्रू कर दो, ठीक है। तो वो सिंपल जगह क्या कर रहा होगा कि जो है वो इस आईडी के बेस पे रिकॉर्ड को गेट कर रहा होगा, और गेट करते साथ ही जो कंप्लीटेड का उसका पैरामीटर होगा उसे वो ट्रू कर देगा, ठीक है। तो सिंपल से हम लोग क्या कर रहे होंगे, सिंपली उस टू डू को बेसिकली हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये वाला जो एंड पॉइंट है, मार्क टू डू एज कंप्लीट बेस्ड ऑन टू डू आईडी, ये भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं सेव कर देता हूँ, और सेव करते साथ ही बेसिकली मैं नीचे आ जाता हूँ, और यहाँ से हम जो है वो जो मेथड हमें रिक्वायर्ड नहीं वो मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। तो फाइंड वन मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं और तकरीबन आप देख सकते हैं कि मेरे पास सारे के सारी जो कर्ड एंड पॉइंट्स थे सर्विस लेयर का वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मेरे पास ऐड हो रहा है, फाइंड ऑल टू डूज नॉट कंप्लीटेड वो भी हो रहे हैं, कंप्लीटेड वाले भी हो रहे हैं, मार्क टू डू इस कंप्लीट वाला भी हो चुका है, और डिलीट टू डू का भी जो है वो कर्ड एंड पॉइंट रेडी हो चुका है, ठीक है। तो ये मेरे पास वही 5 एंड पॉइंट्स हैं,
पहले हम क्रिएट कर रहे हैं, फिर हम सेकंड में हम लोग अगेन टू डू को फाइंड कर रहे हैं बाय यूज़र आईडी, और वो वाले टू डू फाइंड कर रहे हैं जो कंप्लीटेड फॉल्स हैं, और फिर उसके बाद हम लोग दोबारा यूज़र की बेस पर टू डूज़ गेट कर रहे हैं, लेकिन वही वाले टू डूज़ गेट कर रहे हैं जो कंप्लीट क्या हो चुके हैं, ट्रू हो चुके हैं, ठीक है। फिर हम जो है वो टू डू को कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है, और उसको कंप्लीट का मतलब क्या है कि मैं सिंपली उसको अपडेट करवा रहा हूँ और कंप्लीट को ट्रू कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर हम उसको डिलीट करवा रहे हैं बेस्ड ऑन टू डू आईडी, ठीक है। तो मेरे एंड पॉइंट्स रेडी हो चुके हैं, तो मुझे सिंपली अब क्या करना पड़ेगा, इन एंड पॉइंट्स को जो है वो कंट्रोलर लेयर पर जाकर सिंपली मैप करवाना है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इसको सेव कर देता हूँ, और सेव के साथ ही हम आ जाते हैं अपनी कंट्रोलर लेयर पर, ठीक है। तो कंट्रोलर लेयर पर आते साथ ही बेसिकली जो है आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी सारे जो है ना वो एरर्स आ रहे हैं, और एरर्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने सर्विस लेयर पर सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं इस क्रिएट के ऊपर, और यहाँ पर आपको पता है क्योंकि हम लोग इस मेथड के ऊपर सिंपली जो है वो टू डू को ऐड करवा रहे होंगे, तो यहाँ पे मुझे ऐड करवाने के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, आपको याद हो, एक क्रिएट टू डू था, ठीक है, और उसके बाद सेकंड जो पैरामीटर था वो था मेरे पास यूज़र की आईडी, ठीक है। तो वो बेसिकली क्योंकि रिक्वेस्ट पैरम से आ रही होगी तो मैं वो भी यहाँ पे पास कर दूंगा, सो दैट विल बी एट द रेट रिक्वेस्ट, ठीक है, सॉरी एट द रेट पैरम का डेकोरेटर लगेगा, एट द रेट पैरम, ठीक है। पैरम का डेकोरेटर हम इस्तेमाल करेंगे, और ये पैरम का डेकोरेटर बेसिकली इंपोर्ट हो रहा होगा फ्रॉम अगेन नेस्ट स्लैश कॉमन से हो रहा होगा, ठीक है। और पैरम में बेसिकली मैं पास कर दूंगा यूज़र आईडी, ठीक है, और इसी के साथ मैं यहाँ पर भी यूज़र आईडी कर दूंगा, ठीक है, और अगेन इट विल बी ऑफ टाइप नंबर होगा, ठीक है, सिंपल एज दैट, ठीक है, नंबर हो जाएगा, और ये वाली यूज़र आईडी हम पास कर रहे होंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है, और यही बेसिकली मुझे यहाँ पर पास करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग में कॉलन कर यूज़र आईडी कर दूंगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये वाला नाम और ये वाला नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि हम लोग स्लैश करके उस यूज़र आईडी को जो है ना वो पास कर रहे होंगे, और उस यूज़र आईडी के बेस पे मेरे पास जो टू डू है वो ऐड हो रहा होगा, ठीक है। तो सिंपली एक काम तो ये हो गया मेरे पास, सेकंड काम बेसिकली मैंने वैलिडेशन पाइप भी यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, तो वो भी लिख लेते हैं, दैट इज़ वैलिडेशन पाइप, तो इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने वैलिडेशन भी परफॉर्म करनी है इस डीटीओ के ऊपर। और फिर अब उसके बाद सिंपली हम जो है वो टू डू सर्विस का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको याद हो तो टू डू सर्विस के अंदर हम लोगों ने बेसिकली ये क्रिएट का मेथड इस्तेमाल किया था, जो बेसिकली बाय डिफॉल्ट एसिंक्रोनस था नेचर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे मैं कर दूँगा टेस्ट टू डू क्रिएट, और क्रिएट में पहला जो पैरामीटर था वो क्रिएट डीटीओ था, और दूसरे में मेरे पास यूज़र आईडी जा रही थी, तो मैं यहाँ पे यूज़र आईडी पास कर दूँगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मेरा जो है वो ये वाला यूआरएल तकरीबन जो है ना एंड पॉइंट रेडी हो चुका है। उसके बाद मेरे पास सेकंड एंड पॉइंट था जिसमें बेसिकली जो है वो, अगर आप दोबारा मेरी सर्विस लेयर पे आते हैं तो उसमें बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक में हम टू डूज फाइंड कर रहे हैं बेस्ड ऑन यूज़र आईडी, लेकिन एक में कंप्लीटेड फॉल्स है और एक में कंप्लीटेड ट्रू है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों एंड पॉइंट्स को भी रेडी कर लेते हैं, ठीक है। तो दोबारा मैं अपने जो है वो कंट्रोल लेयर पे आ जाता हूँ, और यहाँ पर साथ ही मैं यहाँ पर जो है ना वो कुछ यूआरएल को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो गेट की रिक्वेस्ट ही होगी, लेकिन यहाँ पे मैं कर दूंगा फाइंड ऑल, ठीक है, फाइंड ऑल कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, फाइंड ऑल कम, बल्कि नॉट कंप्लीट पहले कर लेते हैं, ठीक है, फाइंड ऑल नॉट कंप्लीटेड, ठीक है। और उसके आगे बेसिकली हम लोग यूज़र की आईडी पास कर रहे होंगे, तो मैं कॉलन लगा के दोबारा यूज़र का आईडी रिक्वेस्ट पर मैं पास करूँगा इस तरीके से, ठीक है, यूज़र आईडी फाइंड नॉट, और इसी तरीके से इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर जो यूआरएल होगा वो होगा फाइंड ऑल कंप्लीटेड का, ठीक है, उसके अंदर भी यूज़र आईडी जारी होगी, और फंक्शन का नाम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं कर दूंगा फाइंड ऑल टू डूज बाय यूज़र आईडी, और दैट विल बी, एक में होगा नॉट कंप्लीटेड, तो इसमें नॉट कंप्लीट वाले जा रहे होंगे, नॉट कंप्लीटेड, ठीक है। और इसी फंक्शन को कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा उस फंक्शन के नाम को, ठीक है, और यहाँ पे हम सिंपल कर देंगे कंप्लीटेड, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो दो फंक्शन रेडी हो चुके हैं, एक में नॉट कंप्लीटेड है, एक में कंप्लीटेड है, और दोनों में यूज़र की आईडी जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर हम बेसिकली स्पेसिफिकली क्या कर सकते हैं कि हम उस सर्विस के मेथड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस डॉट टू डू सर्विस यहाँ पे मैं कर दूंगा फाइंड, ठीक है, फाइंड ऑल टू डू बाय यूज़र नॉट कंप्लीटेड, इसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ नॉट कंप्लीटेड को, और इसके अंदर बेसिकली हम ये थ्रू रिक्वेस्ट पैराम पास कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हम सेम यही पैराम ही इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो ये पूरा यहाँ तक कॉपी हो जाएगा, और इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा, और ये वाला नाम और ये वाला नाम सेम होना चाहिए, सिंपल ऐसा, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर सिंपल यूज़र आई को पास कर देंगे, ठीक है, सिंपल एज दैट। और एक आपने मेक श्योर करना है कि ये जो यूज़र आईडी जा रही है वो किसके अंदर जानी चाहिए, नंबर के अंदर जानी चाहिए, तो उसको एक काम करते हैं, नंबर में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको मैं कर दूंगा नंबर, और उसके अंदर यूज़र आईडी इस तरीके से पास कर देंगे, ठीक है। ये एक जो है सेफ तरीका है रिक्वेस्ट पैरामीटर को पास करने का, ठीक है।
तो सेम ये काम भी मैं यहाँ पे कर दूँगा, सिंपल एज़ दैट, ठीक है। तो ये एंड पॉइंट भी रेडी हो चुका है और सिंपल मैं इसको कॉपी करते साथ ही जो है ना यही वाला रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँगा और सिर्फ मेथड का नाम हम चेंज कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा सिंपल फाइंड ऑल टू डूज विच आर कंप्लीटेड, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट कंप्लीटेड वाले जा रहे हैं और यहाँ पे कंप्लीटेड वाले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी यूज़र की आईडी पास होगी तो मैं सिंपली ये वाला रिक्वेस्ट पैरामीटर भी यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस पॉइंट पे बेसिकली जो है मेरा ये वाला एंड पॉइंट भी क्रिएट हो चुका है और ये वाला एंड पॉइंट भी जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके अलावा अब अगर आप दोबारा आप सर्विस लेयर पर आते हैं तो आपको सिंपली जो है ना वो 2 और एंड पॉइंट्स बनाने हैं जिसके अंदर हम बेसिकली टू डू को कंप्लीट कर रहे होंगे और टू डू को डिलीट कर रहे होंगे बेस्ड ऑन टू डू आईडी, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल अपडेट का जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे मैप हुआ है, तो फाइंड वन का मैं नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे अपडेट का ऑलरेडी मैप हुआ है जिसके अंदर हम आईडी पास कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो अपडेट का जो है वो डीटीओ भी पास हो रहा है जो मुझे नहीं रिक्वायर्ड, तो मैं डीटीओ को यहाँ से निकाल दूँगा, ठीक है। और सिंपल हम आईडी को पास करेंगे और आईडी ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर नंबर के अंदर होगी, ठीक है, नंबर के अंदर होगी। और इसको हम यहाँ पे कर देंगे डॉट अपडेट और यहाँ से मैं डीटीओ को भी निकाल दूंगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हम प्लस लगा के जो है ना वो स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो मुझे अच्छा तरीका लगता है वो ये लगता है कि हम नंबर लिख के इसको इस तरीके से पास करें ताकि जो है हमारे पास ऑब्वियसली वो चीज़ जो है वो नंबर में कन्वर्ट होकर जा रही हो, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली हम अगेन वही सर्विस का अपडेट का मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पर हम लोग बेसिकली टू डू की आईडी पास करेंगे और टू डू की आईडी के बेस पे बेसिकली क्या हो रहा होगा वो मुझे जाकर उस टू डू को अपडेट कर रहा होगा, उसके कंप्लीट को फॉल्स से हटाकर ट्रू कर रहा होगा, ठीक है। तो वो आप बेसिकली अगर कंट्रोल दबा के अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपको दिखा भी रहा है कि हमने कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट की है, ठीक है। तो यहाँ पे टू डू की आईडी पास हो रही होगी, सिंपल एज दैट। इसी की बेस पे जो डिलीट का रिक्वेस्ट है वो भी ऑलरेडी मेरे पास मैप हुई हुई है जिसमें हम सिर्फ आईडी पास कर रहे होंगे और टू डू की सर्विस को इस्तेमाल करते हुए रिकॉर्ड को रिमूव कर रहे होंगे, ठीक है। और उसके कन्वर्जन को हम सिंपल इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे क्योंकि मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। और ये तरीका जो है वो कन्वर्ट करने का ज़्यादा रीडेबल भी है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं सेव करवा दूंगा और सेव करवाते साथ ही जो है ना उम्मीद तो यही है कि सारे के सारे एंड पॉइंट्स प्रॉपर्ली काम कर रहे होंगे और सारे के सारे एंड पॉइंट्स हमारे जो है वो प्रॉपर्ली हमारे कंट्रोलर लेयर के साथ भी मैप हो चुके हैं, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे जो है वो थंडर क्लाइंट की तरफ और इन एपीआईज को टेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं इन एपीआईज की, ठीक है। तो चलते हैं थंडर क्लाइंट की तरफ। तो अपना थंडर क्लाइंट खोल लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम न्यू रिक्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि एक यूज़र के बेस पे हम एक टू डू को इंसर्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो हम बेसिकली यूआरएल इस्तेमाल कर रहे होंगे वो बेसिकली जो है वो ये वाला होगा, ठीक है, टू डू। और टू डू के ऊपर हम जैसे ही पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे और कोई भी यूज़र आईडी प्रोवाइड करेंगे और उसके अंदर टाइटल जो है वो जेसन में प्रोवाइड करेंगे तो वो जो टू डू है वो हमारे डेटाबेस में इंसर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर सिंपल सबसे पहले तो हम इसको पोस्ट रिक्वेस्ट कर देंगे और यूआरएल मेरे पास होगा, सॉरी पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी यहाँ पे और यूआरएल मेरे पास होगा http://localhost, पोर्ट है मेरे पास 3000, यूआरएल होगा /to do और to do के बाद मुझे यहाँ पर एक यूज़र की आईडी पास करनी है और बॉडी के अंदर आते साथ ही मुझे जेसन के अंदर टाइटल पास करना है, ठीक है। तो टाइटल होगा मेरे पास, लेट सपोज करें कि लर्न HTML एंड CSS, ठीक है। तो ये मेरे पास टाइटल है और यहाँ पर यूज़र की आईडी पास करनी है मैंने स्लैश देके और तो एक काम करता हूँ मैं डेटा ग्रिप में चला जाता हूँ और देख लेता हूँ कि मेरे पास कौन सा यूज़र अवेलेबल है, ठीक है। तो फिलहाल मेरे पास यूज़र अवेलेबल है उसकी आईडी क्या है 1 है और वो मैंने अपने ही नाम से बनाया हुआ है, तो मैं आईडी 1 पास करके देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्लैश करके मैंने 1 कर दिया और इसको अब हम सेंड करेंगे और देखते हैं क्या मेरे पास मेरा टू डू इंसर्ट होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो मैं सेंड करूँगा और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास 201 क्रिएट का रिस्पॉन्स आ चुका है और मेरे पास प्रॉपर मेरा जो टू डू है वो इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। जिसमें मेरे पास टाइटल ये रहा, डेट मेरे पास जो आज करंट की डेट है और जो मेरा टाइम है वो आ रहा है, ठीक है। और कंप्लीटेड में बेसिकली मेरे पास फॉल्स आ रहा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी टू डू ऐड हो रहा होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है वो फॉल्स से होगा, ठीक है। और उसके बाद बेसिकली मेरे पास वो कंप्लीट यूज़र का ऑब्जेक्ट आ रहा है जिस यूज़र ने बेसिकली इस टू डू को जो है वो ऐड किया है, ठीक है, सिंपल एज दैट। और अगर आप दोबारा इसको जो है वो डेटाबेस के अंदर आएंगे तो आप इसको डेटाबेस से भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ अपने डीबी के अंदर आकर इस टू डू के टेबल को अगर मैं खोलता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है और यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं इसको बड़ा कर लूँ, ठीक है, तो आप कब जो है ना इसको बिल्कुल ईजिली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो लर्न HTML एंड सीज का टू डू ऐड हो चुका है, डेट भी ऐड हो चुकी है, कंप्लीटेड बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है और यूज़र की आईडी 1 ऑटोमेटिकली उसने असाइन कर दी जो बेसिकली मेरी क्या है
फॉरेन की है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरी जो ये एपीआई प्रॉपर्ली काम कर रही है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं इसी के साथ एक दो तीन टू डूज और ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सपोज करने कि मैं सेकंड टू डू यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कर देंगे लर्न जावा स्क्रिप्ट कर लेता है, ठीक है। इसको मैं सेंड कर दूंगा और ये भी आप देख सकते हैं मेरे पास ऐड हो चुका है। और इसी के तरीके से मैं एक और टू डू पास करता हूँ लर्न नेस्ट JS, ठीक है। और इसको भी सेंड कर लेते हैं और ये भी मेरे पास ऐड हो चुका है, ठीक है। और दोबारा अगर आप इसको डेटाबेस को आके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो है वो तकरीबन 3 टू डूज इंसर्ट हो चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू यूज़र ID 1, ठीक है। और तीनों के तीनों फिलहाल नॉट कंप्लीटेड है, ठीक है। तो एक एंड पॉइंट तो मेरा बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं टू डू कंट्रोल पे और अब हम सेकंड अपने एंड पॉइंट को चेक करते हैं जहाँ पर हम यूज़र ID के बेस पे जो है वो सारे के सारे टू डूज गेट कर रहे होंगे और वही टू डूज हमारे पास आ रहे होंगे जो नॉट कंप्लीटेड है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ इस URL को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, पूरे को, ताकि मुझे लिखना ना पड़े। और मैं यहाँ पर आकर एक और नई रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आकर हमारे पास जो URL होगा वो होगा HTTP, ठीक है, / लोकल होस्ट, पोर्ट है मेरे पास 3000 / मेरे पास टू डू का जो है वो बेस पाथ है और उसके आगे हम ये पेस्ट कर देंगे इसमें फाइंड ऑल नॉट कंप्लीटेड का URL है, ठीक है। ये दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं, दैट इज़ फाइंड ऑल नॉट कंप्लीटेड और उसके आगे यूज़र की ID पास करनी है और वो गेट की रिक्वेस्ट होगी, ठीक है। तो दोबारा यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, इसके आगे यूज़र की ID क्योंकि मेरे पास यूज़र 1 ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यूज़र 1 हो जाएगा और गेट की रिक्वेस्ट होगी, ठीक है। तो सेंड करते हैं और देखते हैं क्या मेरे पास URL काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं सेंड करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विदाउट जो है ना वो एनी डिले मेरे पास बहुत जल्दी रिस्पांस आया 2 मिनट ओके का और सारे के सारे टू डूज़ मेरे पास उठ के आ रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास यूज़र 1 के अगेंस्ट में मेरे पास टोटल 3 टू डूज़ पड़े हुए थे और तीनों के तीनों नॉट कंप्लीटेड है। अगर ये भी कंप्लीटेड फॉल्स है, ये भी कंप्लीटेड फॉल्स है और ये भी कंप्लीटेड फॉल्स है, ठीक है। तो सारे के सारे नॉट कंप्लीटेड टू डूज़ मेरे पास ऑटोमेटिकली उठ के आ रहे हैं अगेंस्ट दिस यूज़र ID, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरी जो ये वाली API है, ठीक है, वो भी मेरे पास प्रॉपर्ली काम कर रही है, ठीक है। तो इसी के साथ हम बेसिकली जो है ना वो ये वाला भी टेस्ट कर लेते हैं जिसमें बेसिकली क्या है फाइंड ऑल कंप्लीटेड है और इसके अंदर भी हम लोग यूज़र की ID पास करेंगे, ठीक है। तो तकरीबन उससे मिलता जुलता URL है, सिर्फ मुझे ये चीज़ चेंज करनी है। तो मैं सिर्फ इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। और बल्कि एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं ताकि मेरे पास जो है ना वो चीज़ें अलग अलग रहें, ठीक है। तो न्यू रिक्वेस्ट कर लेता हूँ मैं और इसी URL को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लाके मैं इस URL को पेस्ट कर दूंगा, सिर्फ ये वाले नाम को चेंज करना है मैंने और वो फाइंड ऑल नॉट कंप्लीटेड से मैंने हटाकर इसको कर देना है फाइंड ऑल कंप्लीटेड, ठीक है। तो मैं इसको कर दूंगा फाइंड ऑल कंप्लीटेड, पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और यूज़र की ID मेरे पास 1 नहीं होगी, ठीक है। फिलहाल मेरे पास जो है वो डेटाबेस के अंदर क्योंकि जो है सारे के सारे टू डूज नॉट कंप्लीटेड हैं तो मेरा ख्याल मेरे पास एम्प्टी एरे आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको सेंड करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मेरे पास एम्प्टी एरे ही, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एम्प्टी एरे इस वजह से आ रहा है क्योंकि डेटाबेस के अंदर अगर आप जाएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे के सारे टू डूज जो हैं वो नॉट कंप्लीटेड हैं, ठीक है। और मुझे यहाँ पर सारे के सारे जो मैं टू डूज यहाँ पे जो गेट कर रहा हूँ वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, सारे के सारे कंप्लीटेड आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास फाइंड ऑल कंप्लीट के अंदर मैं सारे के सारे वो टू डूज गेट करना चाह रहा हूँ जो कंप्लीट हुआ मैं, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास सारे के सारे नॉट कंप्लीटेड हैं तो मेरे पास एम्प्टी एरे आ रहा है। तो एक काम करते हैं किसी एक टू डू को जो है वो हम कंप्लीट करके देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा अपने डाटा ग्रिप में आ जाऊँ तो लेट सपोज करने कि मैं लर्न नेस्ट JS के जो है वो टू डू को मैं जो है बेसिकली क्या करना चाह रहा हूँ, कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। तो उसकी ID बेसिकली क्या है 4 है, ठीक है। तो मैं दोबारा आया था अपने VS कोड की तरफ और हम अपनी सर्विस पे चले जाते हैं और सर्विस पे अब हम ट्राई करेंगे जो है वो सॉरी सर्विस पे नहीं आएंगे हम, सॉरी कंट्रोल पे आएंगे और कंट्रोल पर के साथ ही बेसिकली अब हम इस अपडेट के जो एंड पॉइंट है उसे ट्राई करेंगे और वो बेसिकली पैच की रिक्वेस्ट होगी और उसके अंदर बेसिकली हम टू डू की ID पास कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम चले जाते हैं और एक और नई रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और इस केस में बेसिकली हमारे पास जो URL होगा सबसे पहले तो वो पैच की रिक्वेस्ट होगी तो उसको हम पैच कर लेते हैं और यहाँ पर जो URL होगा वो अगेन मेरे पास होगा HTTP / लोकल होस्ट, पोर्ट है मेरे पास 3000 और / टू डू का URL होगा और जिसके अंदर हम स्लैश देके उस टू डू की ID पास कर रहे होंगे और उसको जो बेसिकली सिंपली कंप्लीट करवा रहे होंगे, ठीक है। तो टू डू / एक दफ़ा टू डू की ID वेरीफाई कर लेते हैं। तो टू डू बेसिकली मैं इसको अपडेट करवाना चाह रहा हूँ जिसकी ID क्या है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दे दूँगा 4, ठीक है। और एक दफ़ा हम कंट्रोलर से भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो कंट्रोलर से भी बेसिकली / टू डू में हम ID ही पास कर रहे हैं जो बेसिकली मेरे टू डू को अपडेट करवा रही होगी। तो दोबारा जाते हैं अपने इस रिक्वेस्ट की तरफ और यहाँ पे जैसे ही मैं इसको सेंड करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास रिस्पांस में आ रहा है कि अफेक्टेड 1 का मतलब क्या है कि मेरा डेटाबेस के अंदर जो है
वो एक रो का जो डेटा है वो अफेक्ट हुआ है, मतलब चेंज हुआ है, ठीक है। और अगर आप दोबारा आते हैं अपने इस डेटाबेस के अंदर, उसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो टू डू नंबर जिसकी आईडी 4 थी, लर्न नेस्ट जेएस, वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और इसको अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास एक टू डू कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम जो है ना वो अपनी फाइंड ऑल कंप्लीटेड वाली एपीआई को भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर दोबारा मैं अपने आता हूँ जहाँ पर मैं फाइंड ऑल कंप्लीटेड वाली एपीआई को टेस्ट करूँगा, और जहाँ पर यूज़र आईडी भी अगेन 1 होगी, अगर मैं इसको सेंड करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक जो है वो कंप्लीटेड टू डू उठ के आ रहा है, जो लर्न नेस्ट जेएस का था वो अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मेरे पास ये वाला एंड पॉइंट भी सही काम कर रहा है, और टू डू को कंप्लीट करने वाला एंड पॉइंट भी मेरे पास प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे लेट सपोज करें कि मेरे पास जो आखिरी यूआरएल बचा है वो बेसिकली जो है डिलीट वाला है, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगा, किसी भी टू डू को डिलीट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेट सपोज करें कि मैं अगर दोबारा अपने डेटाबेस के अंदर आता हूँ, तो मैं इस आईडी नंबर 4 का जो टू डू है, लर्न नेस्ट जेएस वाला, इसको मैं डिलीट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर डिलीट की रिक्वेस्ट करूँगा, और उसके अंदर जो है वो टू डू की आईडी पास कर दूँगा, ठीक है। तो एक और नई रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरे पास रिक्वेस्ट होगी वो ऑब्वियस ही बात है डिलीट की होगी, और यहाँ पर हम कर देंगे HTTP, यूआरएल चेंज कर देंगे, सॉरी यहाँ पे हेड नहीं होगा, HTTP डिलीट की रिक्वेस्ट होगी, ठीक है। और यहाँ पर हम कर देंगे HTTP/लोकल होस्ट, पोर्ट है मेरे पास 3000, और स्लैश करके टू डू मेरे पास यूआरएल है, और स्लैश करके मैंने अब इसकी उस टू डू की आईडी प्रोवाइड करनी है जिसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे केस में वो टू डू था आईडी नंबर 4। सेंड करूँगा, सेंड करते सकते हो मेरे पास रिस्पॉन्स में चेक करेंगे अफेक्टेड 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक रो अफेक्ट हुई है, और वो रो डिलीट भी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा के डेटाबेस में आता हूँ, और आते साथ ही मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो आईडी नंबर 4 थी वो डिलीट हो चुकी है, जो मेरा टू डू था विद आईडी 4 वो डिलीट हो चुका है। और इसी के साथ, क्योंकि वो हमने वही वाला रिकॉर्ड डिलीट किया था, वही वाला टू डू डिलीट किया था जो मेरे पास कंप्लीट हो चुका था, तो अब अगर अगर आप जो है ना वो वाली रिक्वेस्ट ट्राई करेंगे जिसमें बेसिकली हम लोगों ने फाइंड ऑल कंप्लीट किए हुए थे, ठीक है, फाइंड ऑल कंप्लीटेड, तो वो बेसिक रिकॉर्ड आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो बेसिकली जो टू डू है वो डिलीट हो चुका होगा, ठीक है। तो अब अगर आप उसको फाइंड ऑल कंप्लीट को दोबारा सेंड करेंगे, तो आप देख सकते हैं मेरे पास 200 ओके का रिस्पॉन्स आ रहा है, और मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या हो चुका था, डिलीट हो चुका था, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो कहानी तकरीबन सारी कंप्लीट हो चुकी है, हमने सारे के सारे जो हैं वो एंड पॉइंट्स भी प्रॉपर्ली बना लिए हैं, ठीक है, जो जो हमें रिक्वायर्ड थे। और अगर आप मेरे ऐप मॉडल के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर मैंने वो सारे एंड पॉइंट्स जो है वो लिस्ट किए हुए थे जो हम लोगों ने बनाए हैं, ठीक है। तो सारे के सारे हम एंड पॉइंट्स तो बना चुके हैं, और सारे के सारे एंड पॉइंट्स मेरे पास प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि अब तक मैंने कोई भी जो है ना वो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन परफॉर्म नहीं की है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली जो नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी, जो बेसिकली पार्ट 4 ऑफ दिस टू डू एप्लीकेशन होगा, उसके अंदर हम बेसिकली इसी एप्लीकेशन को के अंदर हम लोग ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे और रोल बेस्ड ऑथराइजेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर बेसिकली जो है ना वो हम लोग JWT टोकन्स को इस्तेमाल करेंगे, जिसकी बेस पे सारी की सारी जो है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन परफॉर्म हो रही होगी, ठीक है। वो ऑलरेडी मैंने उस पर वीडियोज़ बना के रखी हुई हैं, लेकिन हम बेसिकली उसी जो, क्योंकि हम लोग उन सारे कॉन्सेप्ट्स को समराइज़ कर रहे हैं, तो हम उन्हीं चीज़ों को दोबारा इम्प्लीमेंट करेंगे और ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन परफॉर्म करेंगे विथ JWT टोकन्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।